ॐ ॐ अवते हेडो वरुण नमोभि अवयज्ञेभ्यः हविर्भ्यः शयन अस्मभ्यम असुर प्रचेता राजन इनांसी कृतानि शीर्षथ। दूर करते हैं हम तुम्हारा अपमान तिरस्कार सत्कारों अन्नों वज्रों द्वारा हे वर्ण किए जाने योग्य। दूर करते हैं यज्ञों द्वारा हवियों द्वारा हमारे लिए निवास करते हुए प्राणवान प्रकट चेतना देने वाले भली भांति सचेत करने वाले राजनायक किए गए पापों को शिथिल करो। यह ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 24वें सूक्त का ये 14वां मंत्र लिया गया है अभी यहाँ पे। इस मंत्र के इस पूरे सूक्त के एक्चुअल में जो पूरे सूक्त के जो ऋषि हैं वो शुनशेप अजिरगति हैं। इस मंत्र का जो दिव्य वेश अर्थात देवता है वह वर्ण किए जाने योग्य वरुण है। छंद जो है वो त्रिष्टुप है और स्वर जो है वो दैवत है। तो ये जो पूरा सूक्त चल रहा है उसमें राज्य नायक जो होता है उसके रिलेटेड बातें की जा रही है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं। और अब यहाँ पे इस जो मंत्र में जो डील किया गया है वो ये डील किया गया है कि जो आपका राज्य नायक होता है उसको उसका तिरस्कार या उसका अपमान नहीं होना चाहिए, उसका अपमान होने नहीं देना है, इस बारे में बात की गई। तो होता यही है कि जो आपका सबसे इम्पोर्टेंट आदमी होता है, जो लीडर होता है, ऑब्वियसली अगर जो लीडर है वह सब लोगों से सम्मान का पात्र होता है। वो आप देखेंगे कोई जो लीडर होता है उसको हम सभी लोग उसको प्रॉपर तरीके से उसको इतना रिस्पेक्ट देते हैं क्योंकि वो इंस्पायर करता है लोगों को। एक जो लीडर होगा वो लोग उससे इंस्पायर होंगे, उससे आगे बढ़ेंगे, उससे समझेंगे चीजें, ऑब्वियसली उससे समझ के अपना जीवन को अच्छा करने की कोशिश करते हैं। लीडर एक होता है जो पथ प्रदर्शक होता है, जो मतलब सेट करता है रास्ता और बाकी लोग उस पर आचरण करते हैं, चलते हैं। तो जो आपका लीडर है वह तिरस्कार अपमान का पात्र नहीं होना चाहिए। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे लोगों की भी होती है ऑब्वियसली, और लीडर की तो है ही, क्योंकि लीडर अगर उस लेवल का आदमी है तो वो ऑब्वियसली वो दूसरों के द्वारा वैसे भी वो हमेशा लोगों से उसका सम्मान ही प्राप्त होगा। तो यहाँ पे इस बारे में बात की गई है। दूर करते हैं हम तुम्हारा अपमान तिरस्कार सत्कारों अन्नों द्वारा वज्रों द्वारा हे वर्ण किए जाने योग्य। दूर करते हैं यज्ञों द्वारा हवियों द्वारा। अव ईमहे ते हेडः वरुण नमोभि यज्ञेभ्यः हविर्भ्यः। वर्ण किए जाने योग्य अनुगमन किए जाने योग्य राज्य नायक के अपमान तिरस्कार को दूर करने के लिए इस मंत्र में प्रमुखता निम्नलिखित साधन बतलाए गए हैं। तो यहाँ पे वही बात कर रहे हैं हम कि वर्ण किए जाने योग्य जो आपका लीडर है, राज्य नायक है, उसके अपमान को दूर करने के लिए इस मंत्र में प्रमुखता जो भी बताई गई चीज है वो है। वो पहला है सत्कारों द्वारा, उनका भली भांति सत्कार किए जाने की आवश्यकता है। इससे प्रभावित होकर कोई उनका अपमान या तिरस्कार नहीं कर सकेगा। होता वही है हम जो बात कर रहे थे। अगर आपका जो राज्य नायक है, जो लीडर है, जो कि सबसे प्रभावशाली इंसान है आपके बीच में, उसको सत्कार के द्वारा उसको जितना आप रिस्पेक्ट देंगे सत्कार देंगे तो ऑब्वियसली बाकी जो लोग होते हैं वो भी उनके अंदर भी यही चीज आती है। ऑब्वियसली वो लोग भी इंस्पायर होते हैं तो वो लोग भी उसी दृष्टि से उन्हें देखेंगे, उसी दृष्टि से उनका सत्कार करेंगे। तो ऑब्वियसली वहां पे जब सत्कार की बात आएगी तो जो तिरस्कार वाली चीज है वो खत्म हो जाएगी, खुद ही खत्म हो जाएगी। तो पहला पॉइंट यहाँ पे बताया गया है कि आप सत्कार करें, आपके जो राज्य नायक है उसका सत्कार करें। सत्कारों के द्वारा आप उसका जो भी तिरस्कार है या जो उसका अपमान है उसको ऑटोमेटिकली खत्म कर सकते हैं। इस चीज को आप समझने के लिए आप देखेंगे हमारे जो द्वापर युग या हमारा त्रेता युग में जो भी हमारे राजा रहे, हमारे जो भगवान कृष्ण का एग्जाम्पल ले रहे हैं। भगवान कृष्ण जब भी किसी सभा में जाते थे, या भगवान राम जब गए थे वहां पे भगवती सीता के जब उनका स्वयंवर होने वाला था, तो भगवान राम जहां गए थे तो जब उन्होंने अपना वहां पे वो जो धनुष को उठाया था, उन्होंने धनुष को उठा के ऑटोमेटिकली वो लोगों के द्वारा सम्मान सत्कार के पात्र हो गए थे। तब उन्हें बाकी लोगों को एक्चुअली मालूम चलता कि यार ये नॉर्मल इंसान नहीं है, ये भले वो वस्त्रों में आए नॉर्मल, लेकिन है ये बहुत ही विशाल, बहुत ही बाहुबली इंसान है। सिमिलरली भगवान कृष्ण का देखेंगे आप, भगवान कृष्ण जहां भी रहते थे, जहां भी जाते थे, जिस भी सभा में रहते थे, उनको एक अलग ही लेवल की रिस्पेक्ट मिलती थी।
किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि भगवान कृष्ण के बारे में कोई कुछ बोल सके। वो तो एक ही एकमात्र जो इंसान था जिसने कि कुछ कर रहा था, वो था अपना शिशुपाल। वो एक अलग है, इसके बारे में भी बात की गई है यहाँ पे इस मंत्र में। लेकिन भगवान कृष्ण के लिए जो थी, भगवान कृष्ण जब बात करते थे, तो अगर आप महाभारत काल में देखेंगे, जब सभा में भगवान कृष्ण बैठे हुए हैं, तो वो उनका एक ऑरा अलग रहता था। उनका जो तेज था, जो प्रताप था, वो ऑटोमेटिकली बाकी लोग भी उसको समझते थे। तो होता ये है कि अगर आपका जो लीडर रहेगा, उसको आप हमेशा एक सत्कार की दृष्टि से, एक आप उसका उस दृष्टिकोण, उस दृष्टि से आप उसको देखेंगे, तो ऑब्वियसली बाकी लोग में अंदर भी वो भावना आएगी, ताकि वो किसी का उसका तिरस्कार ना कर सके, उसका अपमान ना कर सके। दूसरा है अन्नों द्वारा। अन्नों का इतना विशाल भंडार होना चाहिए कि कोई व्यक्ति भूखा या कुपोषित ना हो। जब लोगों के पेट भरे होंगे तो वे समस्त नैतिक नियमों का भी पालन कर पाएंगे। होता क्या है, जो आज की डेट में हम इसको बड़े अच्छे समझ सकते हैं इस चीज को, कि अगर आपकी जो जनता है, जो उस राज्य की, उस जगह की जो प्रजा है, जो लोग हैं, वो अगर प्रॉपरली उनका पेट भरा हुआ, मतलब उनकी जो बेसिक नीड्स है वो अगर फुलफिल है, तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि वो कभी भी उनका तिरस्कार नहीं करेंगे। आपके जो लोगों का जो इस चीज को प्रोवाइड करा रहे हैं, प्रोवाइडर्स जो होते हैं आपके, उनका कभी तिरस्कार नहीं होगा। आप देखेंगे इन चीजों को। आज की डेट में जो बहुत सारे जो सरकार के ऐसे प्रोग्राम्स चल रहे हैं जिसमें कि लोगों को एटलीस्ट खाने से रिलेटेड चीजों में तो एटलीस्ट जो आपका चावल हुआ, आपका गेहूं हुआ, ये सब चीजें प्रोवाइड की जाती है। क्यों? क्योंकि बेसिक जो नेसेसिटी है, एक तो उस राज्य नायक की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी की, जो बेसिक नेसेसिटी उसको खाना, उसके राज्य में कोई भी भूखा ना सोए, ये एक बेसिक पहली सबसे बड़ी मूलभूत जो एक बात रहती है एक राजनायक के लिए, कि उसकी प्रजा कभी भी भूखे पेट ना सोए। तो होता यही है, जिन जगहों में आप देखेंगे, अभी आज के डेट में आप एग्जांपल देख सकते हैं इस चीज को, कि जो अफ्रीका के देश है, अफ्रीका के बहुत देशों में भूखमरी है, और आप वहीं देखेंगे उन्हीं देशों में सबसे ज्यादा तख्ता पलट होता है। हमारा जो पड़ोसी देश है पाकिस्तान, वहां पर भी यही हालत रहते हैं। आप वहां देखेंगे कि आटा 200 रुपए किलो, या पेट्रोल का रेट इतना। आप उनके लिए न्यूज चैनल वगैरह देखें, आपको कुछ कुछ दिनों में एक न्यूज आती रहती है कि वहां पे महंगाई इतनी बढ़ी हुई है, कि ये हालत है, वो हालत। क्यों है? वहीं पे तख्ता पलट होता है, वहीं पे ही लोग, कभी भी एक स्टेबल गवर्नमेंट नहीं हो सकती। रीजन यही है, क्योंकि ये सब जो चीजें हैं, अगर आपकी जो प्रजा है, जो आपके जो लोग हैं, अगर वही अन्नों द्वारा वो पूरी तरह से वो फुलफिल नहीं है, तो होगा ये कि वो कुपोषित है, ये है, तो वो ऑटोमेटिकली फिर वो आपका राज्य नायक, जो भी आपका टॉप लीडर है, उसका अपमान ही होगा। तो वहां पे आप देखेंगे उनकी गवर्नमेंट को ही वो गाली देते रहते हैं हर वक्त। क्यों देते हैं? क्योंकि रीजन यही है कि भाई उन्हें सही तरीके से वो जो काम गवर्नमेंट का करने का, वो गवर्नमेंट वो काम नहीं कर रही। इसके लिए ये दूसरा जो चीज होती है, अगर तिरस्कार नहीं होना है, अपमान नहीं होने देना है, या आपको लोगों का सम्मान की दृष्टि से देखना है, तो आपको पहली चीज होगी सत्कार के द्वारा करेंगे आप, दूसरा अन्नों के द्वारा, तीसरा है वज्रों द्वारा। यदि कुछ दुष्ट लोग ऐसे वर्ण किए जाने योग्य राजनायकों को जबरदस्ती अपमानित या तिरस्कृत करने का प्रयास करें, तो उन्हें कठोर अस्त्र शस्त्रों से ठीक करना आवश्यक है। जो मैं अभी बात कर रहा था अपने शिशुपाल की, वो यही बात थी कि जहां पे भी अगर कुछ दुष्ट लोग कितनी कोशिश कर लें कि अब जो आपका जो लीडर है उसका अपमान करने की जानबूझ की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर वहां पे ये चीज आती है कि आपको अस्त्र शस्त्रों के द्वारा, या मतलब आपको आज की डेट में अस्त्र शस्त्र नहीं, आज की डेट में कूटनीति वगैरह होती है। आज की डेट में आप देखेंगे तो आज की डेट में ऐसे बहुत ज्यादा तरीके होते हैं, कूटनीति के द्वारा भी आप लोगों को अपने उसको राइट कर सकते हैं। तो यहाँ पे के टाइम में जो बात की गई, वहां पे बोला कि कठोर अस्त्र शस्त्रों के द्वारा ठीक करना। तो यहाँ पे भगवान कृष्ण का एग्जाम्पल ले सकते हैं द्वापर युग का, जब वो शिशुपाल ने जब भगवान कृष्ण को 100 गालियां दिया, तो भगवान कृष्ण ने उसका सुदर्शन के द्वारा उसका फिर वहां पे जब एक लिमिट में आके वहां पे आपको कठोर अस्त्र शस्त्र के द्वारा उनको ठीक करना आवश्यक ही होगा। तो जब जब लास्ट चीज आ गई थी, तभी भगवान कृष्ण को वो उठाना पड़ा था। अदरवाइज भगवान कृष्ण शांतिपूर्वक हंसते हुए अपना देख रहे थे, मतलब कि समझ रहे थे कि क्या कर रहा है। लेकिन एक लिमिट के बाद वो आपको वो काम करना पड़ेगा। जो बच्चों, ऑब्वियसली हमारा जो हिंदू धर्म है, हमारा जो धर्म बोलता है, वो वेद जो बोलता है वो ये बोलता है कि लास्ट चीज होनी चाहिए आपका हिंसा। अदरवाइज आपको हिंसा करने की आवश्यकता नहीं, कि हिंसा तब तक जरूरी है, तब जरूरी है एक्चुअल में, जब पूरे के पूरे अहिंसा के द्वार खत्म होता है, तो आपको हिंसा करनी ही पड़ेगी। चौथा, यज्ञों द्वारा। यज्ञो वही श्रेष्ठतम कर्म। शतपथ ब्राह्मण 1:7:1:5। यज्ञो ही श्रेष्ठतम कर्म। तैतरीय ब्राह्मण 3:2:1:4।
समस्त श्रेष्ठतम कर्मों के द्वारा ऐसा वातावरण निर्मित किया जा सकता है जहां कोई ऐसे राज्य नायक का अपमान या तिरस्कार ना कर सके। तो यज्ञों के द्वारा आप ये कर सकते हैं। तो यज्ञ क्या? श्रेष्ठ कर्म, मतलब अच्छे कर्मों के द्वारा आप ऐसा वातावरण बना सकते हैं। यज्ञ मतलब वो वाला सिंपल, वो वाला हवन वाला यज्ञ की बात नहीं है। यज्ञ का मतलब वो जो भी काम, जो श्रेष्ठ कर्म होते हैं, हमारे यहाँ यज्ञों की बात की गई, हमारे यहाँ 5 यज्ञ होते हैं। तो जो 5 यज्ञ हैं या जो भी अच्छा कर्म है उसको यज्ञ बोला गया है। तो यज्ञों के द्वारा आप क्या कर सकते हैं? ऐसा वातावरण बना सकते हैं, या अच्छे कर्मों के द्वारा ऐसा वातावरण बना सकते हैं कि आपका राज्य नायक जो है उसका अपमान या तिरस्कार ना हो सके कभी। वही है, यही जो मैं बात कर रहा था अभी, कि आपके जो एक अच्छा गवर्नेंस अगर आप देते हैं, एक अच्छी गवर्नमेंट आप चलाते हैं, एक अच्छा आप राजा बनते हैं जो अपनी प्रजा को पूरी तरह से अच्छे कामों के द्वारा उसको एक अच्छा जीवन देने की, उसका जीवन स्तर सुधारने की कोशिश करते हैं, तो ऑटोमेटिकली आप एक सम्मान के पात्र बनेंगे। तो यहाँ पे यही सब बातें की गई कि राज्य नायक जो होना चाहिए उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, और अपना जो डिग्निटी है, यहाँ पे डिग्निटी की बात की गई है कि आप अगर उस पोजीशन में बैठे हो तो आपको अपनी डिग्निटी मेंटेन करनी पड़ेगी। और डिग्निटी मेंटेन करने के लिए आपका होना चाहिए कि आपका कोई इतनी इजीली अपमान ना कर सके, अपमान ना कर पाए, उसके लिए क्या क्या करने पड़ेंगे वो उस बारे में बात कर रहे हैं। 5वां है हवियों द्वारा। बुराइयों की हवि दिया जाना आवश्यक है, कुछ समस्याओं का हवन किया जाना आवश्यक है, आत्मसमर्पण पूर्ण भक्ति आवश्यक है। तो यही है कि जो भी बुराइयां है, बुराइयों को आप खत्म कर देंगे तो ऑटोमेटिकली आप, होता क्या है, अगर मेरे अंदर कोई बुराई है और वो बुराई का मैं रीजन या रिस्पॉन्सिबल मान रहा हूं ऐसे इंसान को जो कि मेरा लीडर है, तो आपको पहले वो बुराई को खत्म करनी पड़ेगी। होता यही है, क्योंकि कई बार आप देखेंगे कि ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जहां पे आपको कंफ्यूजन बहुत क्रिएट होता है। कई बार लगता है हमें कि इनके कारण हमारा जीवन खराब हुआ है। तो वो जो बुराई है उसको आत्मसमर्पण पूर्ण भक्ति के द्वारा अगर आप उसको सही तरीके से एड्रेस करते हैं उस प्रॉब्लम को और उस बुराई को समाप्त करते हैं, तो ऑटोमेटिकली आप पाएंगे कि ये जो चीजें हैं ये कभी भी अपमान वाली चीज कभी भी नहीं आएगी। तो ये पहला फुटनोट था हमारा। हमारे लिए निवास करते हुए हे प्राणवान, प्रकृष्ट चेतना देने वाले, भली भांति सचेत करने वाले राजनायक, किए गए पापों को शिथिल करो। शयन अस्मभ्यम असुर प्रचेता राजन इनांसिन कृतानि शेषतः। ऐसे राजनायक जो ईशान ब्रह्म परमात्मा के लिए कहीं पर भी निवास करने वाले हों, प्राणवान हो, निष्ठुर ना हो, जो लोगों को प्रकृष्ट चेतना देने वाले हों, उनको भली भांति सचेत करने वाले हों, उन्हें मानव कल्याण, जन कल्याण के लिए ऐसे पापों को शिथिल करना होगा जो पूर्व में किए जा चुके हैं। ये एक्चुअल में बहुत ही इंपॉर्टेंट अभी बात आ गई है। बात अब क्या आई है यहाँ पे? बात ये आ गई कि जो आपके कर्म होते हैं, आपका जो ऐसा कर्म है जो कि सही नहीं है, तो ऑब्वियसली वो पाप बन जाता है। तो पूरा जो कंसेप्ट है हमारा, पूरा कंसेप्ट हमारा कर्म प्रधान कंसेप्ट है। पूरा जो वेद है या पूरा जो हिंदू धर्म की जो सिद्धांत है वो कर्मों पे ही सेट है। उसमें ये सब चीजें नहीं आती कि हमारी मान्यताएं क्या है,